हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। सालासा टेक्नो में अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन पर हमें करेक्शन देखने को मिला, पर क्लोजिंग के वक्त अगर हम बात करेंगे तो मार्केट वापस एक अच्छा ग्रीन साइन दिया था रिकवरी की तरफ। यानी कि जो लास्ट का 1 घंटे का जो टाइम था उसमें लगभग 1.49% की उछाल हमें देखने को मिली, जो 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो लास्ट सेशन पर ये डेटा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। पर यहाँ पे किसी ने इस चीज़ पर कुछ भी जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे अगर कोई ध्यान अगर देने वाला होता तो यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट में आखिर हुआ क्या है और इस ये तेज़ी के पीछे की रीज़न क्या है। तो अभी कंपनी के जो नंबर्स है वो भी सर पे हैं, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स की जो डेट है वो भी जल्द ही आने वाली है। कंपनी ने अभी जो डेट वगैरह है वो फाइनलाइज नहीं की है, पर जैसे कंपनी की तरफ से डेट फाइनल की जाएगी तो उसके बाद कंपनी के जो नंबर्स है वो डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। पर अभी मार्केट में भी एक अच्छी जो अफवाह फैल रही थी कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच वॉर काफ़ी बढ़ चुका है, मार्केट उसमें तबाह होता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी बड़ा करेक्शन होगा। और मार्केट में इन अफवाहों को दोस्तों देखते हुए मार्केट में क्रेश भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, पर वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो एक तरीके से जो फेक खबरें मार्केट में जो न्यूज़ें चल रही थी, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने बड़ी खबरें जो थी वो फेक तरीके से चलाई थी। उसके बावजूद भी मार्केट अब जो है लास्ट 1 घंटे का जो सेशन लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था, मैं उसी में वो तेज़ी इसी वजह से देखने को मिली थी कि मार्केट वापस अब रिकवर होगा। एक अच्छा कल के मंडे सेशन को लेकर एक अच्छा ग्रीन साइन हमें देखने को मिला था। पर अब लास्ट सेशन पर अगर बात की जाए तो जो सालासा टेक्नो में ज़्यादा बड़ी उछाल देखने को मिली नहीं, वॉल्यूम कोई ज़्यादा बड़ी रही नहीं, ओनली 45 लाख की वॉल्यूम रही थी, जिसकी डिलीवरी भी नॉर्मल ही हमें देखने को मिली थी 48.5% के आसपास। पर अभी इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि अभी RSI इंडिकेटर वगैरह जो अभी क्या ही देखने को मिल रहा है, इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम क्या साइन हमें दे रहा है, क्या अभी अच्छा डेटा हमें देखने को मिल भी रहा है या नहीं। तो क्योंकि लगातार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी दोस्तों जब तक वेबसाइट अपडेट होती है तब तक मैं आप लोग को बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने दोस्तों एक गुड न्यूज़ लास्ट टाइम एंड शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंसमेंट किया था कि राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 14 मई 2025 रहने वाली है। तो ये डेटा भी आप चेकआउट ज़रूर से कर लेना। फिलहाल कंपनी की जो फाइनेंशियल बातें हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके। तो फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम अगर कंपनी की प्राइस एंड वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो प्राइस एंड वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था कि मार्केट में अभी के टाइम काफ़ी कुछ चीज़ें जो है चेंज होती हुई नज़र आई है। खासकर अब लास्ट सेशन की अगर हम बात अगर कर ले तो यहाँ पे दोस्तों पता ये चलता है कि मार्केट में हमें वॉल्यूम फिर से बढ़ती हुई नज़र आई थी। और जब जब दोस्तों वॉल्यूम बढ़ती है और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस घट रही है तो काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस घट रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड अभी के टाइम देखने को मिला है, जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्पेंड कर सकता है, पर उसमें रिकवर हम कर सकते हैं मार्केट को। अभी के टाइम दोस्तों SMA इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो SMA इंडिकेटर में अभी के टाइम ये स्टॉक 5 दिन के मूविंग एवरेज से 8.33 रुपये का डेटा देखने को मिल रहा है, 10 दिन में 8.58, 20 दिन में 9 रुपये, उसके अलावा फिर से 50 दिन पर 9 रुपये। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है कंपेरेटिव देखने को मिली है। पर अभी कंपनी के नंबर्स को लेकर कंपनी की तरफ से कोई भी जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और अभी कंपनी के नंबर्स पर भी कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर जो लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था कि क्रेडिट रेटिंग के प्लेस के वॉचिंग के रिगार्डिंग कंपनी का जो डेटा था बैंक फैकल्टी के रिगार्डिंग वो हमें देखने को मिला था, जो 24 अप्रैल को था। 24 अप्रैल के बाद अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट और कुछ देखने को मिली नहीं है। पर फिलहाल लास्ट सेशन की जो 54 लाख की वॉल्यूम हमें NSE BSE पर देखने को मिली, जो डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन हमें रही थी। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में भी एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता था, पर मार्केट में जब 1 घंटे का जो लास्ट सेशन रहा उसमें मार्केट ने कवर करने की सोची, पर मार्केट जब तक क्लोज हो चुका था। पर अब मंडे सेशन पर ही दोस्तों कुछ बड़ा जो है रिकवरेबल डेटा हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि अब मार्केट में भी जो चीज़ें थी जो क्लियर सॉर्ट आउट हो चुकी है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट भी काफ़ी कुछ समझ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इटनव की जो रिपोर्ट है वो आप किस प्रकार है कि इस सप्ताह शेयर बाजार भारत पाकिस्तान की स्थिति, FI मुद्रास्फीति Q4 परिणाम 2025, सेंसेक्स निफ्टी के लिए शीर्ष चालक। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद शनिवार को तत्काल प्रभाव से जमीन हवा और समुद्र पर सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने की सहमति बन गई है। तो इस वजह से मार्केट में वापस रिकवरी का जो चांस है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तनाव की जो स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें राजनीतिक शांति का बाजार विश्वास बढ़ेगा। और इस वजह से मेहता इक्विटीज़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
प्रशांत तापसे ने कहा कि तनाव में यह कमी निवेशकों की धारणा एक महत्वपूर्ण प्रभाव को हटाती है, जिसे वित्तीय बाजारों पर एक प्रमुख सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है। और ऐतिहासिक रूप से बाजार ने इन तरह के भू राजनीतिक तनाव के कमी के लचीलापन और उभरने की प्रवृत्ति दिखाई है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रह सकता है और मार्केट में फिर से रिकवर का जो एक मौका है वो हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि एफआई वालों ने भी अपना जो भरोसा था वो काफ़ी अच्छा जताया है और इस महीने अब तक 14,167 करोड़ रुपए का निवेश एफआई वालों ने कर भी दिया है, जो एक गुड न्यूज़ के तौर पर हम चेकआउट कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। बाय सेल के लिए दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।